आप पहले ये वीडियो देखिए। एक व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल, वो जब एक BMW में घूमता है उसको कोई हीन भावना से नहीं देखते। आप जब एक महंगी गाड़ी में घूमते हो लोग आपसे प्रश्न करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों है? भारत इस मानसिकता से गुजर रहा है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब ही रहो। इस मानसिकता, इस बेड़ियों को अभी वो तोड़ नहीं पाया। भारत में कुछ लोग ये हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाए तो तुम भी मत करो, हम गाड़ी नहीं ले पाए तो तुम भी मत लो, हम नहीं बढ़ पाए तो तुम भी मत बढ़ो। जब तक भारत इस मानसिकता से ऊपर नहीं आएगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। दूसरों की तरक्की, दूसरों के उत्थान को देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अब हमने गाड़ी क्यों ली? भाई हमें तो रोज़ कहीं काम से दिल्ली जाना होता है, कहीं बम्बई जाना होता है, कहीं भारत के उस कोने में जाना होता है, लंबी यात्राएं हैं, तो गाड़ियां लेनी पड़ती हैं ताकि समय पे जाकर काम करके समय पे वापस आएँ। कौन सी गाड़ी है महाराज जी आपके? परंतु हमारे पास तो स्विफ्ट भी है। अच्छा। हम तो स्विफ्ट पे भी चलते हैं, टू व्हीलर पे, स्कूटी पे भी चल लेते हैं, साइकिल पे भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर पे भी चलते हैं, एरोप्लेन पे भी चलते हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ जाएंगे। तो ये तो ज़रूरत है। अब मुझे लंदन जाना है तो मुझे तो स्वाभाविक है कि फ़्लाइट पे ही जाना पड़ेगा। अब लोग अरे बाबा फ्लाइट पे घूम रहा है, क्यों भैया तुम भी घूम लो, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है क्या? तुम भी घूमो। महाराज जी लोग कह रहे थे ना बिजनेस क्लास में क्यों जा रहे हो, आप इकोनॉमी में जाओ। भाई हम थोड़ी जाते हैं, हमें जो बुलाता है वो अपनी व्यवस्था से बुलाता है, वो बिजनेस पे कराए या सिंपल कराए, हम उस पे जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम सामान्य पे भी जाते हैं। अभी हम बिहार गए थे कुछ महीने पहले, एक दिन के लिए जाना था, उसी दिन आना था क्योंकि अगले दिन से कथा थी। तो जिसने बुलाया वो वहाँ का कोई राजा था, उस राजा का खुद का एक हेलीकॉप्टर था, तो उसने मुझे हेलीकॉप्टर भेजा कि आप इस पे आइए, क्योंकि उसे बुलाना था। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा, पर मैं एक ही दिन में 1 घंटे के लिए आऊँगा। तो अब वो चाहे मुझे ट्रेन से बुलाए, पैदल बुलाए, साइकिल से बुलाए, हेलीकॉप्टर से बुलाए, ये उसका मन है कि वो कैसे बुलाता। लेकिन ये मानसिकता भी भारत उभरा नहीं है इन चीज़ों। अरे आप हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ रहे हैं, आप इस पे कैसे बैठ रहे हैं? मतलब बिजनेस क्लास पे जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं, गंदी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, वो यदि बिजनेस क्लास पर बैठे हैं उन्हें ऐतराज़ नहीं है, लोगों का ऐतराज़ नहीं है। पर कोई समाज की सेवा करने वाला बिजनेस क्लास पे बैठता है, बिजनेस क्लास पे, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बिजनेस क्लास पे क्यों बैठ रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं कि भारत अभी इस मानसिकता से उभरा नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज यही तो आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोग आपको अगर कुछ कहते भी हैं आप उसको इतने पॉजिटिवली टर्न कर देते हैं कि फिर मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो लोग पहले ट्रोल कर रहे थे हाँ, वही अब आपके फैन बने फिर रहे हैं। वो पहले जानते नहीं थे, उन्होंने पहले एक पक्ष देखा था, एक पक्ष सुना था। अब उन्होंने देखा कि गौरी गोपाल आश्रम में तो 280 माताएं हैं, अखंड रसोई चल रही है, हमारी उम्र के लड़के तो आज शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं और बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। जिस उम्र के लड़के पिता के पैसों पे ऐशो आराम कर रहे हैं, उस उम्र का एक बालक समाज की सेवा में लगा हुआ है, तो उनको आज नहीं कल समझ में तो आना ही है सबको।